भारतीय जनता पार्टी से ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री, जी हां, उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पोजीशन से। यानी कि केंद्रीय सरकार में ये अभी तक जो है शिक्षा मंत्री थे। इसके पहले भी कई सारे मंत्रालय इन्होंने संभाले। इसके पहले इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय हुआ करता था। तो फाइनली छात्र एकता जिंदाबाद सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के पिछले 1 महीने से लगातार चलते आ रहे इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान ने अभी अभी अपने शिक्षा मंत्री के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। इसमें छात्रों की बड़ी जीत हुई है, विद्यार्थियों की बड़ी जीत हुई है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार, अलग राज्यों में, अलग शहरों में लगातार स्टूडेंट जो है वो जुड़े हुए थे सरकार के अगेंस्ट में कि भाई प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों डिमांड किया जा रहा था? घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि लगातार जो है नीट का पेपर लीक हो रहा था। 2024 में लीक हुआ, 25 में भी घटनाएं आई थी, 26 का पेपर लीक हुआ। 26 का पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा करवाई गई और दोबारा परीक्षा 21 जून को करवाया गया था। उसका रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट भी आप लोग को पता ही होगा। तो इन सब घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि जिस चीज के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड की जा रही थी कि जो हमारे एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लगातार कई सालों से पेपर लीक के मामले देखने को मिल रहे हैं। मैं भी यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम्स परीक्षा की तैयारी करवाता हूं और ये परीक्षा भी लगातार 2018 से एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है। 2024 में एनटीए का भी पेपर लीक हुआ था, मतलब हमारे यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हुआ था, री एग्जाम करवाया गया था अगस्त में। तो ये घटनाक्रम पिछले कई समय से बना हुआ है। तो इसकी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार ने लिया भी है और फाइनली जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना रिजाइन कर दिया है। तो अभी हर जगह पर यही सारी चीजें अब आपको देखने को मिल रही होंगी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, आज सैटरडे है, 25 जुलाई है, तो आज इन्होंने रिजाइन कर दिया। देखिए, रिजाइन करने से अब सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि क्या रिजाइन करने से क्या शिक्षा व्यवस्था फिर से वैसी हो जाएगी जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे एक विद्यार्थी चाहता है? क्या एजुकेशन भी वैसे ही फास्ट ट्रैक हो जाएगा जैसा कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री एग्जाम्स होते हैं, यानी कि संसद का जब चुनाव होता है, क्या वो भी तो एक है? क्या ये चीजें पहले से बेहतर हो पाएंगी? आप देख पा रहे होंगे आज के पेपर में भी निकला हुआ है। मैं भी न्यूज़पेपर जब पढ़ता हूं हिंदी में, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूं इंग्लिश में, तो दोनों के ही फ्रंट पेज पे चीजें जो है मेंशन है कि एनटीए ने जो है 47 ऑफिशियल्स को, मतलब कि जो एनटीए में कर्मचारी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो एनटीए संभाल रहे हैं, उनको निकाल दिया है। पेपर में निकला हुआ है, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे ही निकला हुआ है। एनटीए में कुल 25 सरकारी कर्मचारी ही हैं जिन्हें हटाया, वे सभी संविदा पर हैं। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, संसद में दी गई जानकारी के अनुसार एनटीए में स्वीकृत 39 स्थायी पदों में से केवल 24 पर ही सरकारी अधिकारी कार्यरत हैं। ठीक है, इसमें 15 पद खाली हैं, पहले से ही पद भी खाली पड़े रहते हैं। एजेंसी का कामकाज सुचारू रखने के लिए 73 संविदा पर और 124 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं। रेगुलर पोस्ट खाली पड़ी हुए हैं और 73 संविदा पर लोग थे और 124 लोग जो आउटसोर्स किए हुए हैं। संविदा कर्मियों में कंसल्टेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और यंग प्रोफेशनल्स हैं। तो शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने राज्यसभा में बताया कि एनटीए को मजबूत करने के लिए सरकार ने निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के 16 नए पद सृजित किए हैं। परीक्षा में लगातार गड़बड़ियों और विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय में 2 अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजा जा चुका है। कुछ स्टेट्स हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, दिल्ली पुलिस ने भी। इस तरीके से काफी घटनाक्रम इस पे आए हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को हटाने से क्या एनटीए बेहतर काम करने लग जाएगा? अभी भी मैंने आपको बताया, अभी भी 15 पोस्ट खाली हैं। एक तो रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है। दूसरी बात यह है कि पेपर लगातार क्यों, हम लोग भी डिस्कस करते हैं, जब एग्जाम होता है तो आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होता है ना। उसमें भी कई सारे हम देखते हैं कि वेबसाइट में जो उनका एप्लीकेशन है जिस पर आप एग्जाम देते हैं, उसमें कई सारे एरर आते हैं। तो आखिर ये सब एरर एनटीए तक पहुंचता क्यों नहीं है? कई बार स्टूडेंट जो है ये बताते हैं कि हमने जिस क्वेश्चन को मार्क किया वो क्वेश्चन का आंसर भी हमें नहीं दिखता है, वो अनमार्क्ड रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो गलतियां हैं, ये जो एनटीए के स्तर पर हो रहा है, वो कब सुधरेगा? शिक्षा मंत्री ने दे दिया है अपना रेजिग्नेशन, बड़ी अच्छी बात है। अगला जो हमारे आने वाले शिक्षा मंत्री हैं, जो भी होंगे, जो भी बनेंगे, उम्मीद है कि वो इन सारे रिफॉर्म्स के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी नजर बनाए रखेंगे और बेहतर काम करेंगे, स्टूडेंट्स के फेवर में काम करेंगे। अभी भी एनटीए की वेबसाइट पर कोई भी ऐसा सूचना नहीं है, मैं आपको एनटीए की वेबसाइट पर लाता हूं, अभी
भी कोई सूचना नहीं है कि हमारे एग्जाम का जो रिस्पॉन्स शीट है या जो आंसर की है या रिजल्ट है वो कब आएंगे। 22 जून 2026 को पेपर स्टार्ट हुआ था एनटीए यूजीसी नेट का और 30 जून को पेपर खत्म हुआ है। आज 25 जुलाई है, एक महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो एनटीए ने कोई भी एडवाइजरी, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है कि हाँ विद्यार्थियों को यह सूचना मिल सके कि भाई कब आने वाला है आपका रिस्पॉन्स शीट। एक महीना जुलाई बीत चुका है, 5 दिन बाद एक महीना पूरा हो चुका है। अगस्त में अगर आप निकालते हो तो इसका मतलब साफ है कि क्या आप परीक्षा दिसंबर वाला टाइम पे करवा पाओगे। सवाल यह भी पैदा होता है। आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि क्या इससे हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदल जाएगी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से हमारा जो पूरा शिक्षा, जो एजुकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जितना पहले पिछले कुछ समय से चलते चले आ रहे घटनाक्रम में पेपर लीक है, क्या वो बंद हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब अभी भी हमें जानने हैं, अभी भी इनकी तलाश जारी है। बट एक बात जो है यहाँ पर मैं कहूंगा कि विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत किया और लगातार एक महीने से भी ज्यादा समय से आपने जो भी अपनी छात्र एकता जो आपने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और मैं दिल से आप सभी लोग को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फाइनली छात्र एकता, विद्यार्थियों की एकता जो है वो है ना, उसकी जीत हुई है और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाता है। जय हिंद, जय भारत।